मोहि पार करे, उसी प्रकार तुम भी मुझसे मुझे भव सागर से पार करा दो। जिस विधि मैंने पार किया, जैसे मैंने तुम्हें पार करा दिया, तू मोहि पार करे, तुम भी मुझे पार करा दो। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में अपन ने सुना कि शांति सागर जी महाराज जी जब घर में थे, अपने भोज ग्राम में दुकान करते थे, खेती करते थे, परिवार था उनका, माता पिता, और इनको बड़ी मुनि भक्ति थी। आदि सागर जी महाराज जी जो पहले वाले आदि सागर 3-4 हुए हैं, पुराने वाले पहले वाले आदि सागर आते थे, तो उनके गांव में आने को वो दूध गंगा नदी पार करना पड़ती थी। पांव पानी रहता था और ज्यादा रहता था, उस नदी को पार करके वो आदि सागर आते थे और 8-8 15 दिन उनके भोज ग्राम में रहते थे, सेवा करते थे, आहार दान देते थे। तो ये पार कराते थे शांति सागर, 7 घोड़ा इनका नाम था, 7 घोड़ा जी पार कराते थे, इस पार उस पार, इस पार उस पार। तो मुझे ऐसा लगता है कभी 7 घोड़ा ने कहा भी होगा महाराज को, या महाराज जी ने पूछा होगा, 7 घोड़ा तुम इतना मेरे लिए करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं, तुम इतनी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं। अगर महाराज जी ने कहा होगा कि तुम इतनी सेवा करते मैं तुम्हें क्या करूं, तो शायद उन्होंने यही निवेदन किया होगा, जैसा हम तुम्हें बाहर से पार करा रहे हैं, ऐसे ही तुम हमारे लिए अंदर से भव सागर पार करा दो। ऐसे ही कहा होगा, ऐसे ही कहा होगा। जब विद्याधर जी नई उम्र में गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे, तो ज्ञान सागर जी ने जब उनको देखा, ज्ञान सागर जी बड़े पारखी थे, बड़ी जोहरी आंखें थी उनकी, हाँ बड़ा अनुभव था उनका, सामाजिक अनुभव, धार्मिक अनुभव। और जब विद्याधर जी पहुंचे और इन्होंने चरणों में माथा रखा, निवेदन किया, क्या नाम है तुम्हारा? विद्याधर जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे अपने पास रख लो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विद्याधर है। क्यों आए हो यहाँ पर? जी आपसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आया हूं। अच्छा विद्याधर हो, पढ़ने के लिए आए हो, तुम तो नई उम्र के हो, मैं बूढ़ा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा नाम विद्याधर है, हमसे पढ़ लिख करके विद्या लेकर के विद्याधरों की तरह उड़ जाओ तुम, तो मैं क्या करूंगा? अब ये समझ गए कि महाराज जी कह रहे हैं पढ़ लिख करके यहां वहां चले जाओगे, मैं क्या करूंगा? तो नहीं महाराज जी, मैं वैसा वाला विद्याधर नहीं हूं, आप कहे तो मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे ही चरणों में रहोगे? महाराज जी आप आशीर्वाद दें, आज से ही मैं वाहन का त्याग करता हूं, आज से ही मैं वाहन का। ज्ञान सागर जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, जरा सी बात में ये नई उम्र का व्यक्ति, नई उम्र का युवा, और इतना कठिन संकल्प लेने को तैयार हो रहा कि आप आशीर्वाद दें तो मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। ये दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है और इसको अच्छे तरीके से ज्ञान और संस्कार देना चाहिए, और धीरे धीरे नियम दे करके 11 महीने में ऐसा ढाल लिया कि 11 महीने में विद्याधर में मुनि बनने की योग्यता प्रकट हो गई। साल भर भी पूरा नहीं हुआ, 11 महीना। हाँ जुलाई के आखिरी में आए थे और जून में दीक्षा हो गई, जुलाई भी नहीं आ पाई, 11 माह में ऐसी तैयारी कराई, ऐसी पढ़ाई कराई कि, और उनका उपादान था विद्याधर जी का कि ऐसी तैयारी कि मतलब ज्ञान सागर जी खुद आश्चर्यचकित हो गए। कई तरह की परीक्षाएं ली, कजौड़ी मल से रात रात में उनके पास रोक करके पूछा क्या करते रहते हैं, कैसे रहते हैं, और जब सब तरफ से आश्वस्त हो गए तो दीक्षा देने का मुहूर्त भी निकाल दिया। दीक्षित हो गए
अध्ययन होने लगा। 4 बरस का समय मिला। जब मुनिवर विद्यासागर जी ने संलेखना के पहले पहले कहा, गुरुदेव ज्ञान तो बहुत है, अपार है, मैं पूरा अध्ययन कैसे कर पाऊंगा? तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि जितना हो सकेगा मैं करा रहा हूं, लेकिन विद्याधर जी तुम्हारी योग्यता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे पास आने में देरी कर दी। तुमने मेरे पास आने में देरी कर दी, मतलब 2-4 साल और पहले आ जाते तो और ही तुम्हारे लिए अच्छा। मतलब ज्ञान सागर जी को यह महसूस हुआ, ये जो महापात्र आया हुआ है अगर और पहले आ जाता तो और कितना काम हो जाता। लेकिन उतने समय में भी बहुत बड़ी जवाबदारी के साथ ज्ञान सागर जी ने अपने पास आए हुए हीरे को तरासा और ऐसी चमक पैदा की कि पूरी दुनिया को उस हीरे ने आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया। ऐसे हमारे गुरुवर का व्यक्तित्व रहा है और ऐसे गुरुवर आचार्य श्री से संस्कारित दीक्षित आज कितने सारे मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती भाई बहन और गृहस्थ श्रावक श्राविका भी कितने लाभान्वित हुए हैं। हजारों वर्षों के लिए मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो गया। ऐसे मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। जिन जिनेन्द्र भगवान के ये 3 लक्षण हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हो और विश्व तत्व के ज्ञाता हो, ऐसे ही जिन जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान मोक्ष मार्ग के नायक नेता माने जाते हैं और वही जिन शासन के प्रवर्तक सर्वोदय तीर्थ के प्रवर्तक माने जाते हैं। सर्वोदय शब्द इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि उस शब्द को इस देश दुनिया ने भी स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने इसकी वजनदारी समझ के, इसकी व्यापकता समझ के, इसका महत्व समझ करके, सर्वोदय शब्द का भाव पकड़ करके उन्होंने अपने सिद्धांतों में इसे सम्मिलित किया और सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए और देश दुनिया में इस सिद्धांत का प्रचार किया, जिस सिद्धांत में सबके उदय की, सबके भले की, सबके कल्याण की कामना हो। आचार्य के द्वारा निर्मित तीर्थों में एक तीर्थ का नाम ही आचार्य ने सर्वोदय तीर्थ रखा। ऐसे जिन शासन और सर्वोदय शासन के सिद्धांत सूत्रों को जो अहिंसा से जुड़े हुए हैं, जो वीतरागता से जुड़े हुए हैं, आज हम और आप सब सुन रहे हो। महात्मा गांधी ने अहिंसा को बड़ा महत्व दिया, सत्य को बड़ा महत्व दिया। अहिंसा के सत्य के उन्होंने बड़े प्रयोग किए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि मेरे जीवन पर सबसे बड़ा और गहरा किस किस का प्रभाव है, किस किस का प्रभाव है मेरे जीवन पर, सबसे बड़ा और गहरा किस किस का प्रभाव है। सबसे पहले गांधी जी ने जो मेरी आत्मकथा या सत्य के प्रयोग करके गुजराती में किताब लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, उसको मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन के 3 गुरु रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि मुझे गीता पर बड़ा विश्वास और मैंने गीता के ज्ञान को अपना गुरु मान लिया।
फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, तो मेरे एक मित्र डॉक्टर रस्किन, उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी, इंग्लिश में थी, और उसको मैंने जो पढ़ना शुरू किया तो पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ता ही गया। उसमें सर्वोदय के सिद्धांतों की बातें लिखी थीं और वो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सर्वोदय की उस पुस्तक को अपना गुरु बना लिया। और तीसरा उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में जब जब भी हिंदू धर्म के बारे में कोई भी असमंजस की स्थिति बनी, कहीं कोई शंका पैदा हुई या कहीं मेरा मन विचलित हुआ या कुछ मुझे असुविधा महसूस हुई, तो मैंने अपने अभिन्न मित्र जैन भाई श्रीमद् भाई रायचंद्र के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया और उनके प्रगाढ़ परिचय से और पत्र व्यवहार से मुझे दृढ़ता मिलती रही। इसलिए वो जैन बंधु श्रीमद् भाई रायचंद्र जी मेरे जीवन में गुरु का काम किए। अब बताओ, अपने देश का नेतृत्व करने वाला, अहिंसावादी, संयमी जीवन बिताने वाला, देश दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाला, कितने गर्व के साथ, गौरव के साथ जैन लोगों को भी याद करके गया है। हमने पढ़ा उनके आश्रम में रात्रि भोजन वर्जित रहता था। वर्धा में उनका आश्रम था, वर्धा में हमारा चातुर्मास था, बाद में बिहार हुआ, समाज की भी भावना थी और आश्रम से भी उनके ब्रह्मचारी आए थे, आमंत्रण दिया था, मन में भी अपने भाव था, घूमें फिरें, देखें, सब चीजें समझें। तो बापू कुटीर उनके आश्रम गए। वहां उन्होंने बताया ब्रह्मचारी भाइयों ने कि महाराज जी, हमारे यहाँ आज भी गांधी जी के समय से दिन में ही भोजन दिया जाता था, रात में आश्रम में कभी किसी को भोजन नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रार्थना में सभी को उठना अनिवार्य रहता था सुबह, और भजन पढ़ते थे हम लोग। फिर उन्होंने एक कक्ष में ले जाकर के दिखाया, महाराज जी यहाँ बहुत घना जंगल था पहले, आज भी है, अब तो शहर हो गया। तो उस समय जंगल में सांप वगैरह बहुत निकलते थे। गांधी जी की तरफ से आदेश था किसी भी जीव की हिंसा ना की जाए। तो उपाय क्या रहता था, इतना बड़ा उन्होंने लाठी दिखाई, इतनी बड़ी डंडा, उसमें आगे वो उनका ऐसा बना हुआ है, पीछे से ऐसा, मतलब स्टिक टाइप की। तो बोले इससे उसे पकड़ करके और बाल्टियों में रख करके और दूर ले जा करके छोड़ दिया जाता था। ये आश्रम की नियमावली थी। आश्रम में रहने वाला कोई भी सदस्य किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता। अहिंसा पर आस्था रखने वाले गांधी जी ने ये नियमावली बनाई थी। चूहे निकलेंगे उनको छोड़ करके आएंगे, किसी के लिए कोई भी नुकसान क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गांधी जी ने अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग कब किया, किसी को मालूम है क्या? गांधी जी ने अपने जीवन में रात्रि भोजन का संकल्प कब लिया? हरिद्वार में एक बार गांधी जी का जाना हुआ, हरिद्वार में, गंगा के किनारे हरिद्वार में उनका जाना हुआ। और वहां पर जब वो सुबह के समय भ्रमण करने के लिए निकले गंगा के किनारे किनारे, तो वहां पर बहुत सारा भोजन, पत्तल, ये वो पड़े हुए थे, कुत्ते झपट रहे थे, ये वो सब। ऐसा जब उन्होंने देखा तो किसी से पूछा कि गंगा के किनारे किनारे इस पवित्र स्थान पर ये अपवित्रता क्यों आई हुई है? तो किसी ने कहा यहाँ रात में कोई समारोह हुआ था, उसमें भोजन हुआ, शादी आदि कुछ हुई, उसमें भोजन हुआ और उसका वेस्टेज जितना था वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। उन्होंने उसी समय हरिद्वार में गंगा के किनारे ये संकल्प लिया कि आज से मैं कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बाबा रामदेव आए थे जब आचर्षी के पास में, तिलवारा घाट जबलपुर में, नर्मदा के किनारे,
उन्होंने आचार्य से कई जिज्ञासाएं रखी, समाधान मिला। वो लगभग 10-20 मिनट का टाइम निकाल के आए थे अपने योग शिविर से, लेकिन जब आचार्य के पास बैठे और बातचीत शुरू हुई, इतना आनंद आया कि आधा पौन घंटा कब निकल गया वो भूल ही गए। फिर जब उनके जाने का समय हुआ तो आचार्य ने योग की बातें करते करते उनको जैन ग्रंथ शुभचंद्र आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया ज्ञानार्णव उन्हें प्रदान किया। इसमें भी आप जैन पद्धति से योग और प्राणायाम की क्या व्यवस्था, इसका अध्ययन करें और आप इसको भी सम्मिलित करें। वो हुआ। फिर आचार्य ने उनको कहा कि आप योग और प्राणायाम को बड़ा महत्व देते हो, योग को बड़ा महत्व दे रहे हो, तो फिर ये सब आपके साथ कैसे रहेगा, क्योंकि आप रात में भोजन भी करते हो। उनको बात ख्याल में आ गई। आचार्य से योग की बात में भोजन की बात कर रहे। भोजन करते हो? हाँ भोजन तो करते हैं। तो भोजन करते हो तो फिर कैसे चलेगा काम, योगी हो आप तो। हाँ, तो उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके रात्रि में अनाज के भोजन त्यागने का संकल्प लिया और वो गर्व के साथ कई मंचों पर कह चुके हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त है। जब एपीजे अब्दुल कलाम कानपुर के किसी कॉलेज में बच्चों के लिए मार्गदर्शन देने को गए और बाद में जब वो निकलने लगे तो कोमल नाम के एक विद्यार्थी ने उन्हें रोक करके, मिसाइल मैन कहलाते थे अब्दुल कलाम, पूछ लिया, सर एक प्रश्न है हमारा। क्या है प्रश्न? उस बच्चे ने कहा, सर ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे देश दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है? अब मिसाइल और शांति, सर ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? तो उन्होंने भी तुरंत उत्तर दिया, बेटे सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइल है जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइल है। सत्य और अहिंसा धर्म है। ऐसे धर्म की व्याख्या करने वाले, ऐसे धर्म को आगे बढ़ाने वाले जिन जिनेंद्र भगवान हैं, उनका शासन जिन शासन है, और जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, यह जिन शासन सर्वोदय शासन निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।